Hello dear students, this is my first lecture for the Home Academy. Myself Salim sir, and I will teach you the English portion. I will try to complete the whole portion, but you have to cooperate. How you have to cooperate? You have to send the feedback because feedback is necessary. I hope that you will send the feedback. I will start my topic, that is tennis. Tennis is known to you from the very beginning, I know, but I will teach in my own way. And it is known to you that tennis is important for all the languages and all the aspects of the language. यानी कि आज मैं आपको टेनिस पढ़ाऊँगा. आपको मालूम है जो टेनिस है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर किसी लैंग्वेज में हमें इस्तेमाल होता है. जो भी हम एस्पेक्ट पढ़ाएंगे यहाँ ग्रामर का, वहाँ हमें टेनिस इस्तेमाल करना ही करना है. तो इसीलिए मतलब टेनिस तो इम्पॉर्टेंट है. यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमें नरेशन पढ़नी है, हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ना है. तो वहाँ भी हमें मतलब ये काम आएगा. इट विल हेल्प अस इन नरेशन एज वेल एज इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. हाँ, अब सबसे एक चीज़ है कि टेनिस किससे कहते हैं. आपने पहले ही पढ़ा है कि दैट टेनिस हैज़ कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स टेम्पस. यानी कि ये लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मायने है टेम्पस. ये आपको मालूम है. टेम्पस मीन्स टाइम, यानी कि टेम्पस हमें आपको मालूम है कि ये मतलब उसका मायने है टाइम. इसीलिए हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दैट द टेनिस मोस्टली डील्स विद द टाइम. दैट इज इट डील्स विद द मोस्टली इट डील्स विद द टाइम. I cannot say that always it deals with the time, but mostly it deals with the time. And it is known to you that according to time, tennis is of three types that is known to you, that is present, past and future. These are according to time. यानी कि टेनिस के तीन किस्म हैं जो आपको मालूम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. मगर आपको ये याद रखना है ये किसके लिहाज से है, ये टाइम के लिहाज से हैं. यानी कि टाइम के लिहाज से ये इसकी तीन किस्म हैं. आज तक आपने ये पढ़ा है. मगर यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग आल्सो. आपको और एक चीज़ याद रखना है दैट टेनिस हैज़ आल्सो फोर टाइप्स अकॉर्डिंग टू एक्शन. अकॉर्डिंग टू एक्शन टेनिस इज ऑफ फोर टाइप्स. यानी कि अगर हम देखेंगे एक्शन के लिहाज से, तो एक्शन के लिहाज से टेनिस के चार किस्म हैं. वी हैव टू स्टडी दोज दैट आर नोन टू यू. यानी कि इसके चार किस्म वो तो आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि आपको मालूम है, बट आई विल एक्सप्लेन इन माई ओन वे. हाँ, नंबर वन इज़ इंडिफिनिट और सिंपल. यानी कि जो एक हैं वो इंडिफिनिट हैं या आप सिंपल भी कह सकेंगे. हाँ, एंड नंबर सेकंड इज़ परफेक्ट. नंबर थर्ड इज़ कंटिन्यूअस. और फोर्थ वन है परफेक्ट कंटिन्यूअस. यानी कि ये चार किस्म हैं, बट ये अकॉर्डिंग टू एक्शन है. अब आप कहेंगे सर एक्शन का मायने क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय एक्शन. यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है एक्शन. आपको मालूम है जो भी हम काम करते हैं all the actions have three stages. Actions may have three stages. Some may have not, but most of the actions have three stages. That is beginning, middle and end. You have to remember this, that all the actions have three stages. That is beginning, middle and end. And beginning means whenever the work has done. For example, I teach you. मिसाल के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. अब हमें देखना है कि मैंने कब से पढ़ाया है और कितने बजे तक, और बीच में मैंने क्या किया है. That is
I teach you and we have to see that when I have started my work and how much I have taught you. और मैंने अगर आपको पढ़ाया है कितना पढ़ाया है. That is what is this all the actions have beginning, middle and end. Beginning मैंने आपको अभी कहा है कि मैंने कब कहा. मिसाल के लिए I teach since 10 यानी कि 10 बजे से since 10 to 11. That is 10 is beginning and end is 11. इन बिटवीन वट आई हैव टॉट यानी कि बीच में मैंने क्या पढ़ा है. मिसाल के लिए आपको मालूम है, आप मेरी क्लास में हो, आपको मालूम है मैंने अपनी काम अपनी वक्त पर किए हैं. मिसाल के लिए 10 बजे और मैंने कंप्लीट किए हैं 11 बजे. ये मतलब बिगिनिंग और एंड और बीच में मैंने क्या पढ़ा है वो आपको मालूम है. यानी कि यही तीन चीज़ हमें एक्शन ऑफ द वर्क दिखा रहा है. क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है कि जो ये टेनिस हैं ये हमें, मैंने अभी आपको कहा ये हमें एक्शन दिखा रहा है. मगर किसका ये आपको याद रखना है, या एक्शन या जो मैंने आपको यहाँ कहा है टाइम, ये किसका दिखा रहा है. ऑफ द वर्ब. यू हैव टू रिमेंबर दिस. इट शोज दीज थिंग्स ऑफ द वर्ब. वर्ब आपको मालूम है, यू नो दैट व्हाट इज मेंट बाय वर्ब. ये आपको मालूम है. वर्ब मीन्स एक्शन, काम. यानी कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं, इसको ग्रामर में वर्ब कहते हैं, यानी कि वर्ब. और आपको मालूम है कि उर्दू में वर्ब की पहचान क्या है. उसके साथ ज़्यादातर ना होता है. यानी कि ज़्यादातर उर्दू में वर्ब के एंड पर ना होता है. खाना पीना, बैठना, चलना, दौड़ना, यानी कि ज़्यादातर उसका ना होता है. यहाँ तो ये डॉट नहीं आ रहा है. हाँ, यानी कि यू हैव टू रिमेंबर दैट. नाउ वी कम टू दिस कंक्लूजन दैट टेनिस शोज अस टू थिंग्स. नंबर 1, टाइम ऑफ द एक्शन. नंबर सेकंड दैट इज कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस ऑफ द एक्शन. यानी कि अगर हमने काम की है, कब की हैं, कितनी की हैं. हाँ, और समटाइम्स टेनिस आल्सो शोज एज अ स्टेटमेंट ऑफ द एक्शन. कुछ काम, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक्शन नहीं होता है, वहाँ हमें स्टेटमेंट ये दिखा रहा है. वी विल स्टडी देम आल्सो. अब ये जो ये मतलब आपको मालूम है, आप यू नो दिस दैट व्हाट इज मेंट बाय प्रेजेंट, व्हाट इज मेंट बाय पास्ट, व्हाट इज मेंट बाय फ्यूचर. दिस इज नोन टू यू. दैट इज प्रेजेंट इन व्हाट एवर वी डू टुडे. जो हम आज करते हैं इसको प्रेजेंट कहते हैं. वट एवर वी डू इन द फ्यूचर दैट इज़ कॉल्ड, यानी कि फ्यूचर, यानी कि जो हम कल करेंगे, आने वाले मुस्तकबिल में करेंगे, इसको फ्यूचर कहते हैं. वट एवर वी हैव डन इन द पास्ट, जो हमने पहले किया होगा यस्टरडे, तो इसको पास्ट कहते हैं. यानी कि ये 3 किस्म हैं टेनिस की. ये आपको मालूम है. हाँ, अब बात है हाँ कि जो ये टेनिस, अब आपको आपको समझ में आया होगा. अब एक्शन के लिहाज से मैंने आपको कहा है कि इसके 4 किस्म हैं. दैट इज़ इंडेफिनिट, और जिसका दूसरा नाम है सिंपल भी, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस. जो ये 4 किस्म हैं, अब मैं इनको थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा, डिफाइन करूँगा कि इंडेफिनिट किसे कहती है. अगर हम ऐसे भी देखेंगे, इंडेफिनिट का माने है नामुकम्मल. यानी कि इसको नामुकम्मल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको अभी कहा है कि एक्शन के मतलब 3 स्टेजेस होते हैं. दैट इज़ बिगिनिंग, मिडल और एंड. इनमें ये स्टेजेस नहीं हैं, हमें ये स्टेजेस मालूम नहीं होते हैं इसमें इंडेफिनिट में. इसीलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं, नामुकम्मल. इसमें ये मुकम्मल नहीं है. मिसाल के लिए मैंने आपको पढ़ाया है, ये मालूम नहीं है कब पढ़ाया है. मैंने खाना खाया है, ये मालूम नहीं है कब खाया है. आई टीच, मैंने पढ़ाया, मालूम नहीं कब. आई ईट, मैंने खाया, मालूम नहीं कब. और जो परफेक्ट है, दिस इज़ द अपोजिट ऑफ द इंडेफिनिट. अगर हम देखेंगे जो परफेक्ट है ये अपोजिट है इंडेफिनिट का. यहाँ हर कोई चीज़ मालूम है, बिगिनिंग, मिडल और एंड. मिसाल के लिए आपको मालूम है मैंने कब काम स्टार्ट किए हैं पढ़ाना. मिसाल के लिए 10 बजे
और आपको मालूम है कि मैं कब कंप्लीट करूँगा, दैट इज़ 11 बजे, और आपको मालूम है इन बिटवीन मैंने क्या पढ़ाया है। सो जो परफेक्ट है या हर कोई स्टेज मालूम होता है, बिगनिंग, मिडल और एंड। अब जो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट ओनली मिडल इज नून। इसमें मिडल ओनली नून होता है, जो बिगनिंग और एंड होता है वो अननून होता है, अननून, वो नून नहीं होता है, वो बिगनिंग एंड एंड वो मालूम नहीं होता है। आप कहेंगे साहब आपके कहने का मतलब क्या है? मिसाल के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई मेरे क्लास में एंटर इस वक्त होगा और फिर निकलेगा, मगर अब इसको मालूम नहीं है मैंने अपनी काम कब स्टार्ट की है और मैंने अपनी काम कब कंप्लीट की है। दैट इज़ ही नोज ओनली द मिडल ऑफ माई वर्क, ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द बिगनिंग और एंड ऑफ माई वर्क। यानी कि इसको मालूम नहीं मैंने काम कब स्टार्ट की है और मैंने काम कब कंप्लीट की है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा, ये डेफिनेशंस हैं। हाँ, मगर एग्ज़ाम में आपको ये नहीं पूछेंगे, आपको एग्ज़ाम में वहाँ सेंटेंसेस देंगे और आपको वही सेंटेंस आइडेंटिफाई करने होंगे कि ये कौन से सेंटेंस है। यानी कि वहाँ सेंटेंस होगा, मिसाल के वहाँ आपको सेंटेंस होगा आई ईट फूड, वहाँ होगा आई ईट फूड, यानी कि मिसाल के लिए आई ईट फूड, वहाँ अगर आपको ये होगा आई ईट फूड, ये मुझे यहाँ हाथ से लिखना नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, हाँ आई ईट फूड। आपको कहना है ये कौन सा सेंटेंस है। आप अभी तरीके से कहेंगे, जिनको मालूम होगा वो कहेंगे सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई एम ईटिंग फूड, वो कहेंगे सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मुझे मालूम नहीं आपने कैसे कहा है, तो अब मैं आपको कहूँगा कि कैसे कहना है। आई एश्योर्स यू दैट यू विल अंडरस्टैंड 100%। मैं आपको वादा दे रहा हूँ कि 100% आपको टेंस समझ में आएगा, 100%। हाँ, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसीलिए यहाँ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। वहाँ आपको सेंटेंस देगी, वो कहेंगे इसको आइडेंटिफाई करो ये कौन सा सेंटेंस है। आपको याद रखना है दैट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस वी नीड 2 थिंग्स। टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कितने चीज़ की ज़रूरत है? 2 थिंग्स। कौन कौन? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म आपको याद रखना है। बस अगर आपको ये 2 चीज़ याद हैं तो यू विल गेट होल्ड अप ऑन द टेंस 100%। 100% क्या है? फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस वी नीड 2 थिंग्स, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। आपको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है? पहले बी, और आपको मालूम है कि बी की फॉर्म कौन कौन है? हाँ, बी की फॉर्म जो आपको मालूम है वो क्या है? इज़ है, एम है, आर है, वाज है, वाया है। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द बी, यानी कि हम ये कह सकेंगे ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसी तरह हैज़ है, हैव है, हैड है, विल है, शैल है। दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स है। वेरी गुड। और आपको मालूम है कि वर्ब के 4 फॉर्म्स हैं, दे आर नोन टू यू, दैट इज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल ईट, एट, ईटन, ईटिंग, यानी कि फोर्थ फॉर्म होती है बेस फॉर्म प्लस इंग। तो कुछ बहुत सारे जो वर्ब्स हैं उनकी सेम है। मिसाल के लिए काट, 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 पुट, 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 बहुत सारी का सेकंड और थर्ड मिलता जुलता है। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। तो ये आपको याद करने हैं। हाँ, दिस इज the identification of tense. In short, for identification of tense you have to remember 2 things, that is verb form and helping verb. अगर आपको ये याद रहेंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए, फिर टेनिस बहुत आसान होगा। I will also teach you now। अब आपको याद रखना है दैट, अब आप कहेंगे सर जो ये आपने कहा है कि ये 2 चीज़ें अब हमें कैसे याद रहेंगी। अब उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, उस चार्ट से आपको हर कोई चीज़ याद रहेगा जो भी मुझे पढ़ाना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमेंबर दैट। हाँ, 1 सेकंड। हाँ, 1 सेकंड। हाँ, दिस इज द चार्ट।
you can take it a screenshot. It is helpful for you throughout the life. It will help you. Yes, I have made it myself. You can't see it in any book. ये मैंने खुद बनाया है. हाँ, दिस इज़ द चार्ट. वेरी इजी चार्ट. देखो कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है. देखो क्या है, बहुत आसान है. इसी से आपको याद रहेगा टेनिस. बहुत आसान है. हाँ, आपको मैंने कहा है, आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमेंबर दिस चार्ट. देखो क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट. देखो ये चार्ट है, इसमें मैंने लिखा है यहाँ टेनिस, यहाँ लिखा है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर. प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर लिखा है. यहाँ लिखा है इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस. आपको मालूम है कि जो मैंने आपको अभी कहा है कि मेन जो टेनिस है वो 3 है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर. फिर यही डिवाइड होते हैं 4 में, यानी कि इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस. यानी कि आपको मालूम है कि टोटल में 12 टेंसेस हैं. अब हमें ये 12 टेंसेस याद रखने हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस सेंटेंस को कि ये कौन सा टेंस है. तो मैंने आपको कहा इसके लिए हमें 2 चीज़ याद रखने हैं. दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब फॉर्म. देखो कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान. आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट विद इंडेफिनिट्स ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड. इंडेफिनिट के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है. अब आप कहेंगे सर यहाँ आपने सेकंड भी लिखा है, ये एक्सेप्शन है. मैं आपको फिर ये एक्सेप्शन कहूँगा. फिलहाल आप याद रखो कि इंडेफिनिट्स के साथ फर्स्ट फॉर्म, जहाँ भी आप फर्स्ट फॉर्म देखेंगे आप कहेंगे इंडेफिनिट है. फिर देखना है कौन सा इंडेफिनिट, वो अलग बात है. परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कि जहाँ भी आप थर्ड फॉर्म देखेंगे आप कहेंगे ये परफेक्ट है. कंटिन्यूअस के साथ फोर्थ फॉर्म, यानी कि जहाँ भी आप फोर्थ फॉर्म देखेंगे आप कहेंगे ये कंटिन्यूअस है. परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ बी फोर्थ फॉर्म. अब आपको यहाँ कन्फ्यूजन होगा, सर यहाँ 2 टेंस के साथ फोर्थ फॉर्म, मगर यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ सिनस और फार भी होता है. सिनस और फार, ये मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा. हाँ, यानी कि इन शॉर्ट हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जहाँ हम फर्स्ट फॉर्म देखेंगे वो है इंडेफिनिट. जहाँ हम अब सेकंड फॉर्म ऐसे ही रखो, ये एक्सेप्शंस में इस्तेमाल होते हैं कभी कभी. सेकंड फॉर्म कभी कभी इस्तेमाल होती है एक्सेप्शंस में, ये मैं आपको लास्ट पर कहूँगा कहाँ कहाँ. जहाँ हम थर्ड फॉर्म देखेंगे वो है परफेक्ट. जहाँ हम फोर्थ फॉर्म देखेंगे वो है कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन है? जिनके साथ सिनुस और फार भी होगा. मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है. अब आप कहेंगे सर चलो ये हमें समझ में आया है, अब हमें बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन है, पास्ट इंडेफिनिट कौन है, फ्यूचर इंडेफिनिट कौन है. वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको हेल्पिंग वर्ब की मदद से पता चलेगा कि जहाँ आपको इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है. हाँ, मिसाल के लिए मेरे कहने का मतलब क्या है, यह इंडेफिनिट के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज. प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज. पास्ट इंडेफिनिट के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है डिड. पास्ट इंडेफिनिट के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है डिड. फ्यूचर के साथ विल और शैल. और मैंने लिखा भी है यहाँ डज ही शी इट के साथ. और डू अदर. अदर मेरे कहने का मतलब है जो बाकी नाउन या प्रोनाउन है, मिसाल के लिए वी है, यू है, दे है, तो डिड एक ही है. इसी तरह मैंने यहाँ लिखा है विल और शैल. शैल आई और वी के साथ, विल बाकी के साथ. बहुत आसान है. अब है परफेक्ट. कितना देखो कितना आसान है परफेक्ट. अब मैंने आपको पहले कहा है थर्ड फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैव और हैज़. हैज़ ही शी इट के साथ हैव अदर. और पास्ट ये पास्ट परफेक्ट हैड. और थर्ड फॉर्म तो मैं आपको पहले कहा ये हर किसी के साथ. बहुत आसान है. फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव, जिसके साथ विल उसके साथ विल हैव, जिसके साथ शैल उसके साथ शैल हैव. इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर, यहाँ मैंने लिखा इसके साथ एम, किसके साथ और आर, यानी कि बाकी. इसी तरह प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस वाज और वाया. वाज मैंने लिखा ही शी के साथ, बहुत आसान है, और आई. इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ विल बी और शैल बी. अब लास्ट वाला है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, परफेक्ट कंटिन्यूअस. परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज़ बीन, हैव बीन. और जिसके साथ है उसके साथ हैज़ बीन, जिसके साथ है उसके साथ हैव बीन. बहुत आसान है. पास्ट परफेक्ट हैड बीन. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन, शैल हैव बीन.
और आपको मैंने कहा यहाँ सिनस और फॉर भी इस्तेमाल होता है हर किसी के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। अब आप कहेंगे सर आपने तो ये यहाँ सेकंड फॉर्म भी लिखा है, आपने ये हमें कहा नहीं कि सेकंड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होती है। तो मैंने आपको पहले ही कहा ये एक्सेप्शन है, ये कभी कभी इस्तेमाल होती है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कब इस्तेमाल होता है। हाँ, यू हैव टू वेट फॉर दैट बिकॉज हाँ ये सेकंड फॉर्म जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है, देखो कहा 1 सेकंड, हाँ ये वाला, हाँ यहाँ मैंने लिखा है सेकंड फॉर्म, यहाँ ये यू हैव टू रिमेंबर दिस। और कहाँ मैंने लिखा है सेकंड फॉर्म, 1 सेकंड, हाँ यानी कि यहाँ 1 सेकंड, यहाँ यानी कि you have to remember that we use the second form with present indefinite और past indefinite। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। इन शॉर्ट मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। you have to remember this। और जब आपको ये समझ में आएगा तो फिर बहुत इजी है, बहुत इजी है। हाँ 1 सेकंड, थोड़ा मुझे यहाँ इरेज करना है। हाँ यानी कि इट इज़ नाउ वेरी इजी फॉर यू, यू कैन टेक इट स्क्रीन शॉट। आई ऑलवेज सेज यू वंस अगेन दैट टेक इट स्क्रीन शॉट, इट विल बी हेल्प फॉर यू। बहुत आसान है। इन शॉर्ट इंडेफिनिट के साथ फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ सिनस और फॉर भी इस्तेमाल होता है। अब कुछ नोट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस हैं, यू हैव टू रिमेंबर देम, जो आपको काम आएंगे। हाँ जो मैंने यहाँ कुछ कहा है एक्सेप्शन, तो वही एक्सेप्शन उसके लिए, या आप रूल्स भी कह सकेंगे उसका। यू हैव टू डू दैट प्लीज। हाँ 1 सेकंड, हाँ दिस इज द इम्पॉर्टेंट नोट और यू कैन से रूल्स। वेरी गुड, वेरी गुड। सी इन दिस वे वी विल कंप्लीट द टेंस। इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या है, मैंने आपको कहा कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म कंपलसरी है, मगर यहाँ ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन या नोट, इंपॉर्टेंट नोट या रूल्स आप कहूँ। हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड विद 2 टेंसेस। 2 टेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। किस किस के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, मगर कहाँ इनके साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। बाकी के साथ होगा इस्तेमाल खालिस अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ नहीं। नेगेटिव अगर होगा, इंट्रोगेटिव अगर होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वहाँ होगा, मगर 2 टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर अब हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हम तो पहचान करते थे प्रेजेंट और पास्ट की, मतलब प्रेजेंट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते थे डू और डज, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू और डज इस्तेमाल करते हैं, यहाँ डू और डज। पास्ट इंडेफिनिट में डिड, क्योंकि फॉर्म तो आपने कहा है दोनों में सेम है। यहाँ ही अब आपको याद रखना है कि यहाँ हम ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं कभी कभी। वो कभी कब है, वो इसी वक्त है जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। यही मैंने यहाँ लिखा है। आल्सो सेकंड फॉर्म इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। बहुत आसान है। यानी कि मैंने कहा है 2 टेंस ऐसे हैं जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, मगर खालिस अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। अब आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे, फिर जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, यहाँ डू और डज, यहाँ डियर, अगर हम यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, तो फिर कैसे पहचानेंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ यहाँ हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं, मैंने कहा फीडबैक इज नेसेसरी, प्लीज सेंड द फीडबैक। हाँ सेकंड क्या है, विथ प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो मैंने आप अभी कहा है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल सेंटेंस। आई ईट, ये अफर्मेटिव है। आई डू नॉट ईट, ये नेगेटिव है। डू आई ईट, ये इंट्रोगेटिव है। ये अफर्मेटिव जो है वही आप याद रखना है। विथ प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनके साथ क्या करना है, SR ES इस्तेमाल करना है। क्या करना है, SR ES इस्तेमाल करना है।
प्रेजेंट इंडिफिनिट मगर अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ एस किसके साथ, वर्ब के साथ। SRES इस्तेमाल करना है किसके साथ, वर्ब के साथ। कब, जब थर्ड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन कौन कौन है, ही, शी, इट। जब सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन होगा ही, शी, इट, उस वक्त हमें वर्ब के साथ SRES इस्तेमाल करना है मगर खालिस अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ हम SRES इस्तेमाल करते हैं तब जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी या इट या किसी का नाम होगा, उस वक्त हम SRES थर्ड पर्सन के ये वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब और एक है जो पास्ट परफेक्ट मैंने आपको वहाँ कहा है, इसका दूसरा नाम है डबल पास्ट। पास्ट परफेक्ट का नाम जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है यानी कि पास्ट परफेक्ट, इसका दूसरा नाम है डबल पास्ट, क्योंकि इसमें दो काम होते हैं। मैंने यहाँ भी दिखाया है सेकंड फॉर्म, यहाँ भी मैंने लिखा है थर्ड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म, यानी कि ये दो टेंस हैं जहाँ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, मगर मैंने आपको पहले कहा एक्सेप्शन। अब ये कहाँ यहाँ है, यानी कि अब मैं यहाँ दिखाऊँगा आपको, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टू एक्शंस आर परफॉर्म्ड, दो काम होते हैं इसलिए उसको डबल पास्ट कहते हैं, बट नॉट साइमल्टेनियसली। ये आपको याद रखना है, वो एक ही साथ नहीं होते हैं, पहले एक काम उसके बाद दूसरी काम, फर्स्ट वन एक्शन आफ्टर दैट अनदर एक्शन, वही मैंने लिखा है विथ फर्स्ट एक्शन। अब जो पहली काम है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज यूजुअल। जैसे हम पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हर किसी परफेक्ट में, यहाँ मतलब थर्ड फॉर्म एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, तो इसी तरह पहले जो वर्ब होगा उसके साथ हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल, और क्या, एज यूजुअल एंड विथ सेकंड एक्शन। अब जो दूसरी काम होगी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, जो दूसरी एक्शन होगी, मैंने कहा पहले एक काम उसके बाद दूसरी काम। एक्सरसाइज में आपको बहुत दिखाऊंगा, वहाँ आपको समझ में आएगा, बहुत एक्सरसाइज में आपको दिखाऊंगा। मिसाल के लिए, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। जब आप स्टेशन पहुंचे ट्रेन चली गई थी, यानी कि पहले ट्रेन चली गई थी, ये कल की बात है, पहले वो काम हुई थी, फिर आप पहुंचे, दोनों पास्ट में हुए हैं, इसीलिए इसको डबल पास्ट भी कहते हैं। बहुत आसान है। अब लास्ट रूल है या लास्ट एक्सेप्शन है, इन केस ऑफ जो मैंने आपको कहा है ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस सिनस एंड फॉर इज यूज्ड, यानी कि उनके साथ सिनस और फॉर इस्तेमाल होता है। ये मैंने आपको पहले ही कहा है। सिनस विथ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर विथ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि सिनस कहाँ इस्तेमाल होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का माने बराबर वक्त के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम ये दिखा रहा है, और फॉर पीरियड यानी कि और साथ। आप अपने साथ पॉइंट और पीरियड क्या है, मिसाल के लिए आई एम टीचिंग सिनस 11, मैं 11 बजे से पढ़ा रहा हूँ। अब इस वक्त मिसाल 12 है, कितना टाइम हुआ है 11 से 12, 1 घंटा। मैं ये भी कह सकूँगा आई एम टीचिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई ऑलवेज से यू दैट feedback is necessary. I already told you that this is my first lecture, and if you will send the feedback and you will send more and more comments, I will complete the whole syllabus. I will complete whole the syllabus, as I already told you that myself is Salim sir.